नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर और आप देख रहे हैं ग्रेडियंट एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आज के हमारे ग्रेडियंट वीडियो में देखिए डीएलएड के सिलेबस से कुछ खास प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है डीएलएड के सिलेबस से लिया गया है, तो पूरे अंत तक जरूर देखें इन वीडियोस को और आप अपना उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। दोस्तों, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। दूसरा प्रश्न देख लीजिए यहां पे दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा जो त्रुटियां की जाती है उनके बारे में बताना है कि आपकी दृष्टि में इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सर्वोत्तम है। तो एक बार सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर हमें उत्तर देने का प्रयास करिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुअनुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूसो ने। दोस्तों, रूसो एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे। रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों खराब हो जाती है। उनके अनुसार प्रत्येक बालक को सभ्य की अपेक्षा प्राकृतिक मानव होना आवश्यक है। बालक का प्राकृतिक वातावरण में अच्छा विकास हो सकेगा, न कि कृत्रिम वातावरण में। ऐसा रूसो साहब का मानना था, उनका विचार था। आइए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखिए। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है यहां पे यह बताना है इस ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। आइए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, शारीरिक परिवर्तन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। शारीरिक परिवर्तन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अभिवृद्धि। शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास के लिए
अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न देख लीजिए। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। क्रिया प्रसूत किस पे मुख्यतः बल देता है, यह बताना है यहां पे इस ऑप्शन में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनर्बलन पर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है इन ऑप्शंस में से, यह बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 10वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पे निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुक्रिया की प्रकृति पर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी विषयों के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, 7091443130। इसमें डीएलएड, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, करेंट अफेयर्स, सभी विषयों का महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम और सबसे सटीक पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो एक बार संपर्क करें इस नंबर पर 7091443130। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न देख लीजिए। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। विभिन्नता का नियम इनमें से किन्होंने प्रतिपादित किया, यह बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डार्विन ने। डार्विन साहब ने विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए कौन सा सिद्धांत जो है वो अधिक उपयोगी है? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत काफी उपयोगी है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ, यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। दोस्तों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना 1912 ईस्वी में मैक्स बर्दाइमर के द्वारा जर्मनी में किया गया। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली एवं कमजोर होता है, यह बताना है इन ऑप्शंस में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत। आइए आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 15वां प्रश्न है, यहां पे देखिए, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है, यह बताना है इस प्रश्न में। तो इन ऑप्शंस को पढ़िए और यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो कृपया प्रश्न संख्या के साथ कमेंट कर हमें अपना उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुद्ध विज्ञान। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वां प्रश्न देख लीजिए। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए,
सीखने का गतिक क्षेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा चिंपैंजियों पे प्रयोग किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोहलर के द्वारा। दोस्तों, कोहलर साहब ने चिंपैंजियों पे तरह तरह के प्रयोग किए और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचे। उन्होंने एक बार पिंजरे में बंद कर दिया एक सुल्तान नामक चिंपैंजी को, और पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी कि उन्हें फंसाकर बड़ा किया जा सकता था, और पिंजरे के बाहर केले रख दिए। अब चिंपैंजी बार बार कूदता और केला लेने का प्रयास करता। फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते वह उन पाइप को जोड़ लिया और केला तक वो पहुंच गया और फिर केला को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इससे काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार के कई प्रयोग कोहलर साहब ने चिंपैंजियों पर किए। आइए आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देख लीजिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पे परिभाषित किया जा सकता है, यह बताना है इस प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये दूसरा जो देख रहे हैं, विद्यालय एवं कक्षा में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे नंबर का। इसका विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए इन ऑप्शंस में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देख लीजिए। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश डैश है। गेट्स के द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, यह बताना है इन ऑप्शंस में से। दोस्तों, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 नंबर का बी, सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न देख लीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों डीएलएड विषय से। 21वां प्रश्न देखिए। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए इन ऑप्शंस में से? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 नंबर, उसे दंडित करना चाहिए। अर्थात सीखने के पठार के निराकरण के लिए दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यहां पे सबसे पहले यह समझिए, सीखने का पठार क्या है? सीखने की ऐसी अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है। अब देखिए दोस्तों, सीखने का पठार क्या है? ऐसी अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और देर तक कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। इसमें तरक्की रुक जाती है और सीखने का कोई फल जो है प्राप्त नहीं होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130।